Hello class second, you all are warm welcome in your English class. Hope you all are doing good and revising your chapters properly. Today we are going to study lesson number 5, the small brown dog. बच्चों आज हम पढ़ेंगे the small brown यानी कि भूरे रंग के कुत्ते के बारे में. गणेश वॉज अ स्मॉल बॉय. गणेश एक छोटा लड़का था. वह 8 साल का था और उसके पास कोई भी भाई बहन नहीं थे, कोई भी सिबलिंग्स नहीं था और ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो खेल सके. एक दिन क्या होता है, वन डे गणेश वेंट फॉर अ वॉक. वो टहलने निकलता है. ही वॉक डाउन द विलेज स्ट्रीट. वो गांव की रोड पर चलता रहता है. तब वो अचानक से फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है. He listened to the bird singing और वो देखता है कि बर्ड जो है वो गाना गा रही हैं और वो पूल के किनारे बैठ जाता है और मेढक को देखने लगता है. जितने भी मेढक थे ना वो पूल में गेम खेल रहे थे. I want to play with someone said गणेश. गणेश कहता है मुझे भी किसी के साथ खेलना है. मुझे या तो कोई कुत्ता मिल जाए या कोई बिल्ली मिल जाए, मैं उसके साथ खेलूंगा. Then गणेश heard a noise. तब गणेश को कुछ सुनाई देता है. इट केम फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द पूल. वो पूल के दूसरे किनारे से आता है और वो देखता है वहां एक भूरा सा कुत्ता है. पुअर डॉग सेड गणेश. सो गणेश कहता है पुअर डॉग, बेचारा डॉग, व्हाई आर यू मेकिंग दैट नॉइज. तुम क्यों आवाज कर रहे हो. डॉग जो है वो बहुत ज्यादा सैड रहता है. देयर वाज अ बिग थॉर्न. उस कुत्ते के पैर में एक बच्चों क्या गड़ा रहता है, कांटा गड़ा रहता है और वो उसके कारण चल नहीं पाता है और दुखी रहता है. नेक्स्ट पेज. पुअर डॉग सेड गणेश. गणेश कहता है बेचारा कुत्ता. गणेश कुत्ते के पैर से कांटे को निकालता है. तब जो कुत्ता है वो कूदने लगता है और उसका पैर जो है वो सही हो जाता है. अपने पैर को वो जमीन पे रख के चलता है और अब उस कुत्ते को हर तकलीफ नहीं पहुंच रही होती है. कुत्ता खुश हो जाता है और गणेश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. यू आर सेइंग थैंक यू आरंट यू. गणेश को लगता है कि कुत्ता कूद कूद के उसे शुक्रिया यानी कि थैंक यू कह रहा है. He said, वो कहता है पुअर डॉग, इट इज नाइस टू हेल्प अ स्मॉल एनिमल. छोटे जानवरों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है. चलो तुम मेरे साथ घर चलो. तुम कहाँ रहते हो. बट द डॉग डिड नॉट वांट टू गो होम. लेकिन डॉग उसके साथ घर नहीं जाना चाहता था. गणेश वॉक डाउन द विलेज स्ट्रीट एंड द डॉग वॉक विद हिम. लेकिन तब भी डॉग जो है वो गणेश के साथ जाता है. गणेश कहाँ जाता है, अपने घर में जाता है और जो कुत्ता है वो बाहर ही खड़ा रहता है. गणेश वेंट टू हिज मदर. अपनी मम्मी के पास गणेश जाकर कहता है मम्मी, देयर इज अ डॉग आउटसाइड आवर डोर. हमारे घर के बाहर कुत्ता है. ही वॉन्ट्स टू कम इन. वो अंदर आना चाहता है. वेयर हैज ही कम फ्रॉम. मम्मी पूछती है तुम उसे कहाँ से लेके आए हो. गणेश रिलेटेड हिज स्टोरी. गणेश अपनी सारी बात बताता है कि क्या क्या हुआ. तब उसकी मम्मी कहती है गणेश की कि पुअर डॉग, बेचारा डॉग, मुझे लगता है कि वो भूखा होगा. वो दरवाजा खोलती है, डॉग को अंदर बुलाती है और उसे कुछ मिल्क और कुछ दूध देती हैं खाने के लिए. डॉग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कूदने लगता है ऊपर से नीचे. ऑल दैट डे द डॉग प्लेड विद गणेश. और पूरे दिन गणेश और डॉग आपस में खेलते हैं. वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं. अब 7 बज जाती है. गणेश की मम्मी कहती है कम गणेश, इट्स टाइम टू गो बेड. चलो अब तुम अपने बेड पे जाओ और डॉग को बोलो कि वो अपने घर जाए. ओ मदर सेड गणेश. गणेश कहता है नहीं मम्मी, मैं इसके साथ बहुत खुश हूं, क्या ये हमारे साथ नहीं रह सकता है. बट थिंक गणेश सेड हिज मदर. उसकी मम्मी कहती है क्यों नहीं रह सकता है, लेकिन सोचो, ही इज अ नाइस डॉग. ये अच्छा कुत्ता है. सम अदर बॉय विल बी सैड. कोई और दूसरा लड़का जिसका ये डॉग होगा वो उदास होगा. ही विल थिंक दैट डॉग हैज बीन हर्ट इन द फॉरेस्ट. ही विल लुक फॉर हिम एवरीवेयर. और जो इसका मालिक होगा वो उसको खोज रहा होगा. गणेश वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट. गणेश बाहर जाता है और डॉग को कहता है कि गो होम, तुम घर चले जाओ. लेकिन गणेश बहुत उदास रहता है, डॉग भी उदास रहता है. लेकिन डॉग जो है वो वापस फॉरेस्ट में चला जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से गणेश जाता है उस फॉरेस्ट में और वो हर जगह देखता है लेकिन उसे वो स्मॉल ब्राउन डॉग नहीं दिखाई देता है. गणेश पूरा फॉरेस्ट कवर करता है लेकिन उसे कहीं भी ब्राउन डॉग नहीं दिखाई देता. तब वो नीचे बैठ जाता है. वो थक जाता है और सो जाता है. जैसे 12 बजती है वो कहता है नाउ आई विल गो होम. अब मैं घर जाता हूँ. ही लुक्ड अराउंड द फॉरेस्ट. विच वे डिड आई कम. लेकिन वो भटक जाता है रास्ता. वो सोचता है मैं किस रास्ते से आया था.
ही कुड नॉट रिमेम्बर, उसे बिल्कुल याद नहीं रहता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो अपने घर का रास्ता ही नहीं याद है। और वो चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ। लेकिन वहां उसकी मदद करने कोई भी नहीं आता है। देन गणेश heard a noise and he saw the small brown dog. तब गणेश को एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है वही वो पुराना उसका बेस्ट फ्रेंड स्मॉल ब्राउन डॉग, जो कि बहुत ज्यादा खुश था गणेश को देख के और वो कूदने लगता है। ओ आई एम हैप्पी सेड गणेश। गणेश कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या तुम मेरे घर का रास्ता दिखा सकते हो। द डॉग रैन विद गणेश। फिर डॉग गणेश के आगे चल के उसे रास्ता दिखाने लगता है। His mother was very happy to see him. उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी और उससे पूछ रही थी कि तुम कहाँ थे बेटा, हम तुम्हें खोज रहे थे। तब वो सारी बात बताता है। Then I saw a man walking down the street with a small brown dog and I asked the dog to go and look for you. तब उन्होंने बोला कि तभी मैंने एक आदमी को, इसीलिए तो मैंने इस डॉग को भेजा था तुम्हें खोजने के लिए कि तुम कहाँ हो। आई वेंट टू स्लीप इन द फॉरेस्ट। फिर वो सारी बात बताता है कि मैं फॉरेस्ट में सो गया था और मुझे जगह नहीं मिल पा रही थी कि मैं कहाँ से घर जाऊं, मैं भूल चुका था। इस कुत्ते ने मेरी मदद की। हिज मदर लाव। उसकी मम्मी हंसती हैं और बोलती हैं आई थॉट ही वुड, सी सेड ही इज अ वेरी गुड डॉग। उसकी मम्मी कहती है यह कुत्ता बहुत अच्छा है। यस्टरडे यू हेल्प हिम। यस्टरडे तुमने इसकी मदद की थी, इसीलिए आज ये तुम्हारी मदद कर रहा है। ही इज योर फ्रेंड। ये तुम्हारा दोस्त है। एंड नाउ आई विल टेल यू समथिंग। क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत खुश होगे। यू विल बी वेरी हैप्पी। द मैन सेज टू लुक आफ्टर द स्मॉल ब्राउन डॉग, ही वॉन्ट्स टू गिव द डॉग टू यू। ठीक है, अब ये आदमी कह रहा है कि ये चाहता है कि कोई इसके कुत्ते की देखभाल करे, तो इसने बोला कि ये तुम्हें कुत्ता देकर जा रहा है। ओ मदर सेड गणेश। गणेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और एंड एवरी डे नाउ, और आज तक वो क्या करता है, गणेश उसके साथ खेलता है। गणेश क्या कहता है उस डॉग को, लिटिल ब्राउन डॉग को, कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों। आई होप आपके घर में भी कोई पेट डॉग या पेट एनिमल हो। बच्चों पेट एनिमल से हमेशा प्यार करना चाहिए, ना केवल पेट, बच्चों कोई भी जानवर हो, स्ट्रीट डॉग्स हो या स्ट्रीट पे कोई एनिमल हो, बर्ड्स हो, हमें हमेशा सबको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो बर्ड्स को ग्रेन हम खिला सकते हैं, बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स उनको बिस्किट या रोटी वगैरह दे सकते हैं। Whatever we can, we should always do for those animals, because animals are also living beings. They have also feelings and emotions. अगर हम उनके साथ प्यार से व्यवहार करेंगे तो वो हमें कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। That's all about this chapter. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। Till then, what you have to do, read the chapter once again and revise it. Bye bye. Take care.